जरा हो जाए जरा एक बजा दीजिए बढ़िया सा म्यूजिक। ये बात सबसे पहले कंपनी को बहुत बहुत बधाई, थैंक्स, आभार इतनी बेहतरीन ऑफर देने के लिए। एससीएल 11 कहाँ हो रहा है? गया नहीं भैया, गोया नहीं हुआ। यस और वो भी इनको 2 स्टेट 3 स्टेट। सच्ची कल जब मैं आ रहा था, जब हवाई जहाज में काफी लोग आते जब फोटो दे रहे थे तो लग रहा था यही है सशक्तिकरण, यही है स्लम लोग मिलेनिया जो स्मार्ट चालू करवा सकते हैं। ऐसे भी कभी कभी पता एड्रेस होता है हमारे एसोसिएट का, जहाँ पोस्टमैन कोरियर पर ढूंढते रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं। और ये है स्मार्ट वाले, ये है तो सच में आप भी गोवा की लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ जब बात यहाँ पर हो रहा था रिटेल के लिए, तो जैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम में देखते हैं, टीम में एक कैप्टन होता है और बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं, पर टीम तभी जीतता है जब सभी लोग अपना सहयोग देते हैं। कैप्टन की क्वालिटी सबसे नहीं होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर है। सचिन तेंदुलकर जैसा ग्रेट प्लेयर भी कैप्टनशिप संभाल नहीं पाया, और इंडिविजुअली ही उनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। सेम हम लोग भी बिजनेस में देखे हैं, कुछ लोग हैं जो टीम चलाने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होते हैं। तो ये रिटेल की बहुत अच्छी अनुभव रहा है। काफी ऐसे लोग, खासकर काफी ऐसे लेडीज, काफी ऐसे गर्ल्स, जिन लोगों ने मे बी टीम बिल्डिंग शुरुआत में वो स्लो करी, पर रिटेलिंग से बहुत अच्छी इनकम करके अपने परिवार को चला रहे हैं। आज जैसे हमारे सिस्टम में कोई प्लैटिनम अचीवर उनके पास भी कार है, सेम वे पे रिटेल में 2 आईडी से 1000 माइल्स का अचीव करके उनके पास भी कार है। आज ऐसे भी लोग हैं हमारे सुजाता जैसा टॉप ग्रेड इंजीनियर जो स्मार्ट चालू करते करने के लिए अपनी नौकरी छोड़े हैं और इसी को फुल टाइम करियर अपनाया। हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जो फार्मा कंपनी में कभी एरिया मैनेजर हुआ करता था, मेडिसिन सेल किया करता था, बोले अगर सेल किसी और के लिए करूँ काय को, अपने लिए क्यों ना करूँ। आज वही अपने हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, नौकरी भी छोड़ चुके हैं और अपने कार भी खरीद चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग जब स्मार्ट चालू की अचीवर्स देखते हैं कि हमारे पास 2000 अचीवर्स है, वो है हमारे रिक्रूटमेंट टीम बिल्डिंग अचीवर्स। साथ ही साथ हमारे पास और भी कम से कम 500 रिटेल क्लब अचीवर्स भी हैं जो भी लगातार पैसे इनकम करके अपने सपने पूरा कर रहे हैं। So that is the power of retail, and with these products I think we are going to grow much bigger and better in retail. Next thing, हमारा ये प्रोफेशन है, क्या काम है अपना? आदमी पकड़ने का है ना? जब कभी भी हमारे बारे में कभी शिकायत आता है, तुम लोग क्या करते हो? सपने दिखाते हो लोगों को, ड्रीम सेल करते हो। हाँ जी, हम वही काम कर रहे हैं जो वेद, वेदांत, उपनिषद और गीता में लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मा। हम सबके अंदर ब्रह्मों की ताकत छुपी हुई है। वी आर ब्लेस्ड विद डिवाइन पावर। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सपने देख रहे हैं तो स्कूल की हेडमास्टर क्या करते हैं? बढ़ेगा इंडिया, तभी ना बढ़ेगा इंडिया। हम ड्रीम सेल करते हैं तो एक क्रिकेट का कोच क्या करते हैं? अच्छे से लाइए बेटा को, प्रैक्टिस कराइए, तभी ना बड़ा प्लेयर बनेगा। बट फ्रेंड्स, इट इज नॉट ड्रीम सेलिंग। हम सपने बेचते नहीं है, हम एक इंसान के अंदर छुपी हुई अंदरूनी जो ताकत है उसको निखारते, उसको निकालते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। यस नो? यस नो? वी डोंट से ड्रीम, हम सपने बेचते नहीं है, हम बल्कि एक आदमी के अंदर सपना पूरा करने के जो सपना है उसको बाहर लाते हैं। दूसरी प्रोफेशन में होता है सेल्स
अपने गर्व के साथ, अहम के साथ इस बिजनेस को आगे लेके जाइए। अब बात होगी कभी कभार सफलता मिलेगा क्या, सक्सेस की चांस कितनी है? सक्सेस जब कोई भी काम अच्छी नीयत के साथ की जाती है उसको हर वक्त सफलता बोला जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य क्या था? भारत को आजाद बनाना है, आजाद इंडिया। भगत सिंह का भी वही होगा। आजादी, जो भी लोग आजादी के लिए लड़े होंगे सभी लोगों का एक ही लक्ष्य था कि मैं देश को आजाद देखना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर नहीं पाए, यानी उनकी जो लक्ष्य था वो फेल हुआ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सक्सेसफुल पर्सन और फेलियर पर्सन? एक्चुअली देखो तो फेलियर, क्योंकि उन्होंने आजादी नहीं दिला पाया। पर आज के दिन में अगर सक्सेस के बारे में कहा जाता है, हमारे जन्मदिन मरने का साथ साथ कोई नहीं मनाएगा, बट आज के नेताजी की, भगत सिंह की जन्मदिन मनाया जाता है। वो अपने काम में सफल नहीं रहे, लेकिन उनकी उद्देश्य इतना सही था कि एक्चुअली वही सफल रह गए। आज उसकी उनकी याद हम लोग करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें लगता है हमारे स्मार्ट मैन इस काम को अच्छे नियत के साथ, अच्छे इंटेंट के साथ, अच्छे उद्देश्यों के साथ खुद कामयाब बनेंगे, लोगों को कामयाब बनाते जाएंगे, इस सोच के साथ करते जाएंगे, तो मुझे लगता है अल्टीमेट सक्सेस। सो फीमेल का ग्राफ अगर आप देखोगे स्मार्ट वैल्यू के डेटाबेस में, इट इज गोइंग वेरी हाई एंड आई फील प्रिविलेज एंड प्राउड टू अनाउंस कि हमारे पास बहुत अच्छी फीमेल पावर है जो कि लगातार बढ़ रही है और उनका रेशियो इन टर्म्स ऑफ लेवल भी बढ़ता जा रहा है। एक हमारी एसोसिएशन फाइल बन चुकी है, पर्ल रूबी तो मामूली बात हो गई, मानते हैं? तो कितनी फीमेल्स ये स्टेप्स लेके जा रही है कि अब मुझे पर्ल बनना है, रूबी बनना है, सफायर बनना है। आपका है अगर कोई? यस, सो दैट्स हाउ वी हैव टू टेक अ प्लेज कि मुझे नेक्स्ट लेवल क्या लेना है। बट स्मार्ट वैल्यू में देख लो, ग्राफ आपके सामने है, चेतावनी है लड़कों के लिए, आपका ग्राफ कम नहीं होना है, इट शुड बी इंक्रीज, द नंबर शुड बी इंक्रीज, द डेटाबेस नंबर शुड बी इंक्रीज। सो दैट्स हाउ नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी भारत सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना कराओ। तो उसी तरीके से अभी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट फोरम भी लेके आ रहे हैं, वुमेन के लिए काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो मैं चाहूंगी जितनी भी फीमेल्स हैं दे शुड गो स्टेप बाय स्टेप, अपने अपलाइन सीनियर लीडर्स की मदद से आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगी और मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारी बहुत सारी फीमेल एसोसिएट्स यहाँ आगे बैठी होंगी, मानते हैं? यस, सो दैट्स हाउ देन मल्टीटास्कर। कौन कौन ये मानता है कि लड़कियां मल्टीटास्कर हैं? चलो लड़के का अच्छा, कुछ लड़के भी मान गए, बट आई मस्ट से कि लड़के भी मल्टीटास्कर हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन अपना टैलेंट दिखाया होगा, साथ साथ कपड़े बर्तन हेल्प करी होगी, बट स्टिल लड़कियां भी पुरानी हमारी संस्कृति को हम छोड़ नहीं सकते। हमारी जो एक चीजें चली आ रही कि लड़की नारी बेचारी कबला बुढ़ी सारी whatever, so that's how, but we being all females we feel so proud कि हमने ये साबित कर दिया है कि अब हम कोई बेचारी नहीं है, ये हम मल्टीटास्कर। अगर आप खाना भी बना सकते हैं तो बच्चे भी देख सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं तो बाहर का भी काम कर सकते हैं, हम हर एक काम को बहुत आराम से ध्यान से कर सकते हैं। तो वी आर मल्टीटास्कर, क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। ये कोट्स
न्यू इनिशिएटिव्स, कंपनी के नए नए इनिशिएटिव्स। स्मार्ट वैल्यू ने एज अ कंपनी क्या इनिशिएटिव लिया, हम आपको बता देते हैं कि हमने आपके डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीजें ऐड करी। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, सजेशन आती है कि आपको अपने डैशबोर्ड में क्या क्या दिखना चाहिए आपके स्मार्ट ऑफिस के। आप लोग नए नए न्यू कमर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मार्ट ऑफिस एक्सेस कॉन्फिडेंशियल रखिए, आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है। देन यू हैव अ गुड न्यूज लाइक रुपे कार्ड हमने ऐड करा, रिक्वेस्ट है कि यूपीआई पेमेंट हमने गेटवे ऐड करा, एंड उसके बाद हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करा। लॉकडाउन में हमको एक चीज समझ में आ गई कि हमें जमाने के साथ आगे बढ़ना है। माने कि फिजिकल मीटिंग नहीं हुई तो जूम करना है। पहले फीलिंग आती थी कि नहीं, घर में बैठ के फोन पे बात करके वीडियो कॉल से कुछ नहीं हो सकता, हमें तो जाके ही बात करनी होगी। बट लॉकडाउन में हमें ये समझ में आ गया कि जूम मीटिंग से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड आई रियली थैंकफुल टू द एंटायर बैकएंड टीम ऑफ स्मार्ट वैल्यू, जिन्होंने बहुत पेशेंस से हर एक फॉर्म को चेक करा। और मैं बता दूं, पहले हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो रेशियो था सिर्फ 30% था, सिर्फ 30%, और आज 98% हो चुका है। सो वी आर ऑलरेडी मूव्ड, हम लोग न्यू एरा में आ चुके हैं, वी आर इन मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड, हम डिजिटल में एंटर कर चुके हैं। वरना पहले हमारे पास फोटो आती थी, एक साड़ी लहरा रही है, अब मैं कैसे मानूं कि किसकी आईडी है, उसमें तो साड़ी लहरा रही है। एक ने फोटो में सुशांत सिंह राजपूत की फोटो लगा दी, अब मैं क्या सुशांत सिंह राजपूत का आईडी बोलूंगी? सो दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। एक हमारे पास आईडी आती है, लड़का पेड़ पे बैठा है और नीचे 4 लड़के खड़े हैं, अब किसकी आईडी है? सो वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक फोटो है, हमने पासपोर्ट बोला, किसी ने हमें इतनी सी फोटो भेजी, वो हमें नहीं दिख रही। सो इतना रेशियो हमारे पास आया। बट आई रियली थैंकफुल टू ऑल द सीनियर लीडर्स, उन्होंने खुद अपने सजेशन दिए, अपनी टीम से इन्वॉल्वमेंट किया, और आज आपकी कंपनी डिजिटल के लिए तैयार है। वी आर ऑलरेडी मूव्ड। कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि आप लोग जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद अब आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, आप सब जानते हैं? Yes. So next is again we have to go to digitalization. जैसे हमारे मोदी जी ने जब नोटबंदी कर दी, उसके बाद बोला प्लास्टिक मनी, ओनली प्लास्टिक मनी। आजकल जेब में पैसा नहीं होता, हम लोग बड़े खुश होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। So that's how we smart value is also growing. We are also thinking one click everything should be in place. So what we are thinking of, NEFT paperless. आपके पास कोई नोट नहीं आएगा फिजिकल, सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांसफर। सब रेडी है? बट इसके लिए नियम और शर्तें लागू है, एस्ट्रिक के साथ, मार्केट कंडीशन, एट योर ओन रिस्क। अगर आपने किसी और का मोबाइल नंबर दे दिया और OTP उस पर चला गया तो पैसा भी उसको चला जाएगा। तो आपका पैसा देने को रेडी है? सो प्लीज गेट योर नंबर रजिस्टर्ड। सो रेन्यूअल भी बहुत जल्दी पेपरलेस होगा, बट NEFT बाय द एंड ऑफ जून वी विल स्टार्ट अ ड्राई रन। सो प्लीज सपोर्ट अस एंड गो फॉर डिजिटल वर्ल्ड। एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रीमलाइन। आपका NEFT का डॉक्यूमेंट फ्री हो चुका है। कैसे हमारा स्मार्ट ऑफिस में आप लोग फॉर्म को भरोगे, फिल करोगे, अपलोड करोगे, एवरीथिंग इज बीन डन। So next is GST appreciation. GST means goods, service, tax. बहुत सारी कंपनियों का कंपटीशन होता है स्मार्ट वैल्यू के साथ। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, X कंपनी 1:1 में पे आउट दे रही है, X कंपनी गारंटीड पे आउट दे रही है, X कंपनी हमें पहले वाले ही फर्स्ट मंथ में यहाँ लेके जा रही है। बट आई मस्ट टेल यू पीपल, हमारी कंपनी ऐसी नहीं है कि आज आप कुछ कमिट करेगी, कल वो चीज कमिटमेंट पूरा नहीं करेगी। और आज ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई
से लेके